हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक छोटे से परिवार सुपर मैथमेटिक्स में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं जो पिछले लेक्चर में बाकी बचा हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया वास्तविक संख्याओं के प्रकार बताया था। पहले प्राकृतिक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद में वास्तविक संख्याओं के प्रकार आपके थे 5 प्रकार के: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद में आपकी आती हैं जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी उनके प्रकार। उनके भी 4 प्रकार के होते हैं। वो भी कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं। दूसरे पे आती हैं आपकी विषम संख्याएं। तीसरे पे आती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। और चौथे पे आपकी आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। ठीक, या इंग्लिश में कहें आप, आपके नेचुरल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। सम यानी इवन नंबर, विषम यानी ऑड नंबर, भाज्य यानी, ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है आपकी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद में अभाज्य यानी को प्राइम, अभाज्य में यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक, संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी 4 प्रकार की। नंबर फर्स्ट सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। यानी इंग्लिश में कहें तो इन्हें आप कहेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर। ठीक, अब आप सम संख्याएं कैसे पढ़ें? यानी सम संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? सम। तो जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याएं कितनी थी आपकी? n, जिससे हमने प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित किया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के जितनी भी आपके अनंत संख्याएं हैं सभी किसमें आती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। सम संख्याएं की बात करें, यानी आपने कहा इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होंगे? इवन नंबर, सम संख्याएं। तो सीधी सीधी बात है सम संख्याओं की क्या है कि वे संख्याएं जो 2 से, वे संख्याएं जो आपकी, या हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वे संख्याएं जो 2 से क्या होती हैं? पूर्णतः विभाजित होती हैं। पूर्णतः विभाजित होती हैं, उनको क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे आप 2 से भाग कर दो या 2 से वो संख्या पूरी कट जाए, वो आपकी होंगी सम संख्याएं, यानी इवन नंबर। जैसे 2 से 2 में भाग चला जाएगा एक बार, 4 में चला जाएगा। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है 2 के सभी गुणांक, यानी 2 की जितने भी गुणांक हैं, 2 जिस भी संख्या के गुणा में आ रहा है वो संख्या सभी कैसी होंगी? सम संख्या होंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सीधी कहने के मतलब वही है कि वे संख्या जिनमें आप 2 से भाग दे देते हैं, पूरी भाग चली जाती है, पूरा कट जाता है, वो आपकी सम संख्या होती हैं। ठीक, उसके बाद में आती हैं आपकी कौन सी? विषम संख्याएं, यानी ऑड संख्याएं। ऑड संख्याएं कौन कौन सी? अब जैसे सम संख्याओं में पढ़ा आपने, वे संख्याएं जिन्हें आप 2 से भाग कर सकते हैं वो आपकी कहलाएंगी सम संख्याएं। जस्ट सेम उसी के जैसे उल्टा, वे संख्याएं जो 2 से क्या होती हैं? पूर्णतः विभाजित नहीं होती। पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो कौन सी कहलाती हैं? आपकी ऑड संख्या कहलाती हैं, यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब वो संख्या जिन्हें आप 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते वो आपकी ऑड संख्याएं। जैसे क्या लिखोगे इसके अंदर?
अब आप एक को केवल एक से ही भाग कर सकते हो, दो से भाग नहीं कर सकते। 3, 5, 7, 9, 11 और 13, 15, 17, 19, ऐसे ही आपकी अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी वो कैसी कहलाएंगी? आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। तो हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर आपके 4 प्रकार के कर दिए हमने, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब आती पहले हमने संख्या पढ़ी सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें आप 2 से पूर्णतः भाग कर सकते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं 2 से, वो कहलाती हैं आपकी सम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें आप 2 से पूर्णतः भाग नहीं कर सकते, यानी 2 से वो पूरी नहीं कर सकती। जैसे आप कहें 3 में भाग दोगे आप 2 से, नहीं कटेगा, पूरा तो नहीं कटेगा, 1.5 आएगा, यानी 0.5 आएगा, यानी आधी संख्या रहेगी। पूरी तरह से क्या हो, पूरी तरह से कट जाए तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? सम, और ना कटे तो वो कहलाएंगे आप विषम। चलिए अगली जो संख्या है, अगली आपकी संख्या आती है कौन सी? अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी एक तो स्वयं वो संख्या और एक आपका 1, एक आपका 1 और एक वो खुद स्वयं संख्या, तो उन्हें कहेंगे आप, क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे लिख दें वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 गुणनखंड होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? जो एक होता है, एक और क्या होती है? वो संख्या स्वयं होती है। क्या होती है? स्वयं वो संख्या होती है। एक तो आपका एक हो और क्या हो? स्वयं वो संख्या हो। यानी आप किसी भी संख्या के गुणा में तो आप 1 मान सकते हैं, यानी उसका गुणनखंड एक तो, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक तो होता ही है, और वो क्या हो? एक स्वयं खुद संख्या हो। यानी वे संख्याएं जिनके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, तो वो कहलाएंगी आपकी कौन सी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जैसे 3, 5, 7, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 और ये 17 आपकी, और ये 19। तो इस प्रकार की संख्याएं आपकी कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। देखें 7 का या 3 का गुणनखंड करोगे क्या आएगा? एक तो 1 आएगा और एक खुद 3 आएगा। 5 को 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, यानी एक गुणनखंड 1 हो गया, एक गुणनखंड 5 हो गया। 13 को भी यही लिखेंगे, 13 गुणा 1 आ गया, एक 13 आ गई। यानी एक तो है और एक वो खुद स्वयं संख्या हो, यानी 2 गुणनखंड पाए जाते हैं, एक तो एक आपका और एक खुद वही स्वयं संख्या। तो वो संख्याएं आपकी कैसी होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। कैसी होती हैं आपकी? अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, अब इसमें एक आपका नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए आप। नोट फर्स्ट पॉइंट, नोट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, आप भाज्य संख्याएं जो होती हैं 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 50 के बीच में, 1 से लेकर 50 के बीच में, 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर के 50 के बीच में कितनी होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप बताइए कि 51 से लेकर 100 के बीच में कितनी होंगी संख्या? गलत, 15 नहीं होंगी, कितनी होंगी? 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी? 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
यानी टोटल आप कहें कि 1 से लेकर के 100 के बीच में आपकी कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 25 अभाज्य संख्याएं। 25 अभाज्य संख्या होती है आपकी, यानी प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर के 100 के बीच में, तो आपके होते हैं 25। तो हमेशा पेपर में पूछने के लिए ये आता है, या तो ये पूछने के लिए आएगा कि 1 से लेकर के 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, आप उनको गिनोगे कितने 15, ठीक है। उसके बाद में 51 से लेकर के 100 के बीच में कितनी होती हैं, केवल 10 होती हैं। तो आपके टोटल 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होते हैं, केवल 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने 25 प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपका ये बचा लास्ट टॉपिक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, यानी 2 से अधिक हों, 2 ना हो, किससे 2 से अधिक हों। 2 से अधिक जैसे 3, 4, 5, 6, केवल 2 ना हो, 2 से अधिक हों, वो सभी संख्या हमारी कैसी कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वो सभी संख्या कैसी कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यानी वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। 2 से अधिक यानी 2 के अंदर कौन कौन से आ गए, 2 के अंदर आ गए एक तो वो खुद स्वयं संख्या है ना, और एक आपका आ गया 1। तो इन दोनों से ज्यादा होने चाहिए, यानी इन 2 से अधिक होने चाहिए। यानी कोई एक अन्य तीसरा हो, कोई अन्य तीसरा गुणनखंड हो, क्या हो, अन्य तीसरा गुणनखंड हो, तो हमारी संख्या कैसी कहलाएंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में देखें आप, जैसे 4 है ना, 6 है ना, उसके बाद आती है आपकी 8, ठीक, उसके बाद आती है आपकी 9, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके 10 है ना, काफ़ी आते हैं। यानी वो संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वो सभी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं, यानी एक वो स्वयं संख्या और एक केवल वन संख्या, तो वो आपके कहलाएंगे अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर। तो आपसे कहें, आपसे कोई पूछे कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, या हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न है आपका, एक प्रश्न है आपके लिए कि जो आपका अंक है, यानी अंक जो 1 है, यानी ये जो आपकी 1 संख्या है, ये आपको बतानी है ये कैसी है। एक अंक 1 क्या है, ऑप्शन है नंबर फर्स्ट आपका भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, दूसरा अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, तीसरा आता है दोनों बोथ, और चौथा इनमें से कोई नहीं। नंबर 5 ना तो भाज्य न अभाज्य, या इस 4 विकल्प को कैंसिल कर दो, केवल एक चौथा ये विकल्प ले लो, इनमें से कोई नहीं, इसको हटा दे रहे हैं। अब आपसे पूछते हैं ये जो अंक आपका 1 है, 1 जो है आपकी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य है, दोनों भाज्य अभाज्य दोनों हैं, या ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ना तो वो अभाज्य है और ना ही अभाज्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ये जो आपका 1 नंबर है, ये जो 1 है वो आपका ना ही क्या है, भाज्य और ना ही अभाज्य, दोनों ही नहीं है, ये अभाज्य, ठीक। और इसी के साथ में आता है आपका एक 0, ये भी सेम, ना ही आपका भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक। तो अब ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कभी कभी पेपर में पूछने के लिए आ जाता है कि अंक 1 या 0 क्या है, भाज्य हैं अभाज्य हैं। तो ये आपका यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है ना।
इससे पहले का फर्स्ट पार्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखें। जब तक आपको पहला पार्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक ये सेकंड पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले पहले पार्ट को देखो, उसको सही से समझो, फिर सेकंड पार्ट में या अगला आपका थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें हम बात करेंगे जातीय मान, स्थानीय मान और आपके विभाज्यता के नियम, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी कमी आपको दिखाई दे या कोई भी आपको इम्प्रूव मिल रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।